हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक केयर यानी प्रेगनेंसी और डिलीवरी सर्विसेज सबसे सेंसिटिव क्लिनिकल सर्विसेज में से एक होती है, क्योंकि इसमें 2 लाइव्स इन्वॉल्व होती हैं, मदर, बेबी। अगर ऑब्स्टेट्रिक केयर में हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई नहीं होती, लेबर मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती, नियोनेटल सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता, तो मैटरनल और नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। इसीलिए NABH ने COP10 स्टैंडर्ड बनाया है, जो एंश्योर करता है कि हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज सेफ, सिस्टमैटिक और एविडेंस बेस्ड तरीके से प्रोवाइड हो। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे COP10 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज में क्या चेक करता है, हॉस्पिटल्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और हॉस्पिटल को COP10 कंप्लायंट कैसे बनाना है। COP10 क्या है? COP10 स्टैंडर्ड कहता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स सेफ ऑब्स्टेट्रिक केयर। इसका मतलब है हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी तक की केयर सेफ प्रोटोकॉल्स और क्लिनिकल गाइडलाइंस के अनुसार प्रोवाइड की जानी चाहिए। COP10 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। COP10 में मुख्य एलिमेंट्स शामिल हैं: सेफ ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोटोकॉल्स, हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन, कॉम्पिटेंट स्टाफ फॉर ऑब्स्टेट्रिक केयर, एंटीनेटल सर्विसेज, बर्थ कंपेनियन सपोर्ट, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, maternal nutrition assessment, perinatal and postnatal monitoring, neonatal care facilities, ART practices compliance. Assessor इन elements को policies, antenatal records और staff interviews से verify करता है। Safe obstetric care. Hospital को obstetric services provide करनी चाहिए, evidence based clinical guidelines के अनुसार, standard treatment protocols के अनुसार। Scope of obstetric services. Hospital को clearly define करना चाहिए, क्या हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड किया जाता है या केवल नॉर्मल ऑब्स्टेट्रिक केयर। हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस। हॉस्पिटल को डिफाइन करना चाहिए, हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स: सिवियर हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी ट्रेनिंग। ऑब्स्टेट्रिक स्टाफ को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज, लेबर कॉम्प्लिकेशंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की अर्ली आइडेंटिफिकेशन होती है एंटीनेटल चेकअप्स के दौरान। मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर हॉस्पिटल हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस मैनेज करता है तो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स, अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज अवेलेबल होने चाहिए। रेफरल ऑफ हाई रिस्क केसेस। अगर हॉस्पिटल हाई रिस्क केसेस मैनेज नहीं करता तो पेशेंट को अप्रोप्रिएट हायर सेंटर रेफर करना चाहिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ। हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस मैनेज करने वाले स्टाफ क्वालिफाइड, ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। एंटीनेटल सर्विसेज। COP10 के अनुसार हॉस्पिटल को एंटीनेटल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर इंक्लूड करता है मेडिकल असेसमेंट, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, रेगुलर चेकअप्स। एंटीनेटल कार्ड। हर प्रेग्नेंट वुमन के लिए एंटीनेटल कार्ड मेंटेन किया जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन इन एंटीनेटल कार्ड। एंटीनेटल कार्ड में इंक्लूड होना चाहिए मेडिकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। बर्थ कंपेनियन। COP10 का अचीवमेंट एलिमेंट है लेबर के दौरान बर्थ कंपेनियन की प्रेजेंस इनकरेज करना। बर्थ कंपेनियन रोल। बर्थ कंपेनियन हो सकता है हस्बैंड, मदर, फैमिली मेंबर। इससे मदर को इमोशनल सपोर्ट मिलता है। रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। हॉस्पिटल स्टाफ को इंश्योर करना चाहिए प्रेग्नेंट वुमन के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। प्रिवेसी प्रोटेक्शन। प्रिवेसी इन लेबर रूम। लेबर रूम में प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए कर्टन्स, पार्टीशंस अवेलेबल होने चाहिए। एजुकेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। डॉक्टर या हेल्थ केयर टीम को प्रेग्नेंट वुमन को एक्सप्लेन करना चाहिए डेंजर साइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंपॉर्टेंट केयर इंस्ट्रक्शंस, मैटरनल न्यूट्रिशन असेसमेंट। ऑब्स्टेट्रिक असेसमेंट में इंक्लूड होना चाहिए मैटरनल न्यूट्रिशन असेसमेंट। रोल ऑफ डायटिशियन। मैटरनल न्यूट्रिशन असेसमेंट आइडियली डायटिशियन द्वारा किया जाना चाहिए। पेरिनेटल मॉनिटरिंग। लेबर के दौरान मॉनिटरिंग इंक्लूड करती है फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, लेबर प्रोग्रेशन मॉनिटरिंग, पोस्टनेटल मॉनिटरिंग। डिलीवरी के बाद मॉनिटरिंग इंक्लूड करती है मदर कंडीशन मॉनिटरिंग, पोस्टपार्टम हेमोरेज डिटेक्शन। नियोनेटल केयर फैसिलिटीज। हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड करने वाले हॉस्पिटल के पास नियोनेटल केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए। NICU अवेलेबिलिटी। हॉस्पिटल में आइडियली अवेलेबल होना चाहिए NICU लेवल 1, NICU लेवल 2, NICU लेवल 3, डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल स्कोप। नियोनेटल केयर स्टाफ NICU में अवेलेबल होना चाहिए पीडियाट्रिशियन, नियोनेटोलॉजिस्ट, ट्रेन्ड नर्सेस, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART,
अगर हॉस्पिटल ART सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे फॉलो करना चाहिए। ART एक्ट गाइडलाइंस, नेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ART इंफ्रास्ट्रक्चर ART सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड है। ART लैबोरेटरी, ट्रेन्ड ART टीम, काउंसलिंग सर्विसेज, कॉन्सेंट एंड स्क्रीनिंग इन ART प्रोसीजर्स के दौरान प्रॉपर कॉन्सेंट, पेशेंट स्क्रीनिंग मैंडेटरी होते हैं। कॉमन NC इन COP10। COP10 में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है, एंटीनेटल रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है, लेबर मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है, मैटरनल काउंसलिंग डॉक्यूमेंटेड नहीं है, NICU सपोर्ट इनएडिक्वेट है। COP10 कंप्लायंट कैसे बने? हॉस्पिटल को COP10 कंप्लायंट बनाने के लिए ऑब्स्टेट्रिक SOP डेवलप करें, हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनाएं, एंटीनेटल डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेंथन करें, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर इंप्लीमेंट करें, नियोनेटल सपोर्ट एंश्योर करें। इन स्टेप्स से हॉस्पिटल COP10 स्टैंडर्ड को इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे COP11 ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सेफ पीडियाट्रिक सर्विसेज। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।